नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज मैं जिस चीज़ के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और ज़ेरे ज़मीन जड़ होती है वो, और मेरे दोस्तों वो शलजम है। कई दोस्त अहबाब इसे शलगम भी कहते हैं। अफादियत के लिहाज से देखा जाए तो शलजम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। शलगम के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फुलाद वाफर मकदार भी पाया जाता है। खुदा न खास्ता आपको कब्ज़ का मसला है तो आप चंद दिन तक शलगम का इस्तेमाल कीजिए। चंद दिन तक शलगम का इस्तेमाल करने से ये आपकी आंतों के अंदर से फासद फातों को खारिज कर देता है और फासद मादों के अखराज के साथ साथ ये आपकी कब्ज़ का भी मसला हल करता है और आपको बवासीर से भी निजात दिलाता है। अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है क्योंकि शलगम पेशाब आवर होता है, आप शलगम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेशाब कसरत से आएगा, ये पेशाब का अखराज ज़्यादा करता है। तो आप चंद दिन तक इसे इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक के फजल से ये आपके ब्लड प्रेशर का मसला भी हल कर देगा। शलगम इस्तेमाल करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि शलगम के अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो इसे इस्तेमाल करने से आपके चेहरे की रंगत की स्याही को ख़त्म करता है, आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स और दानों को ख़त्म करता है। दोस्तों आपको खांसी, रेशा या बलगम का मसला है तो आप चंद दिन तक शलगम का इस्तेमाल करें। ये फेफड़ों के अंदर से बलगम का भी इखराज करता है। सर्दियों के मौसम के अंदर गर्म मेवाजात इस्तेमाल करने से अक्सर व बेशतर जिस्म के अंदर हीट पैदा हो जाती है, हरारत पैदा हो जाती है, हाथों पाँव के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है। तो मेरे दोस्तों आप चंद दिन तक शलजम का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से बाद आपके जिस्म के अंदर से हीट की हिद्दत भी कम हो जाएगी, हीट भी कम हो जाएगी और आपके हाथों पाँव की जलन को भी ये ख़त्म करता है, आपके रंग को निखारता है, आपके रंग में नया उभार पैदा करता है। आपको स्किन एलर्जी का मसला है, आपको जिस्म के ऊपर दाने निकले हुए हैं तो क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंटल होता है, चंद दिन तक इस्तेमाल करने से ये आपकी स्किन एलर्जी का भी मसला हल कर देता है। मेरे दोस्तों शलजम क्योंकि एंटीऑक्सीडेंटल होता है तो ये जिस्म के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ने में भी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गई है, कोई चीज़ रखी हुई आपको भूल जाती है, आपको रखी हुई चीज़ याद नहीं रहती, या आपकी आंखों की कुव्वत बनाई दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है, आंखें आपकी अंदर धंसती जा रही हैं, तो मेरे दोस्तों चंद दिन तक शलजम का इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ना सिर्फ आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ हो जाएगी बल्कि आपकी आंखों की बसारत भी तेज़ हो जाएगी और ये आंखों को नई शाइनिंग और ग्लो भी देगा। मेरे दोस्तों शलजम के बेहद फ़ायदे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक के पेशेंट हैं, वो शलजम को अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, अपने मालिज के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि ये पेशाब आवर होता है, इसके इस्तेमाल करने से पेशाब ज़्यादा आता है, इसलिए शुगर के पेशेंट अपने मालिज की हिदायत के बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। बहुत से दोस्त अहबाब शलगम के पत्तों को साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, साग के अंदर मेथी डालकर दोस्त अहबाब इसे इस्तेमाल करते हैं जिससे इसका जायका दुबाला हो जाता है। और हमारे देहातों के दोस्त अहबाब, देहातों के लोग साग को बहुत शौक से खाते हैं, शहरों में भी साग को बहुत शौक से खाया जाता है। आप शलगम को दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं और आप इसका सालन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों दोनों सूरतों में ये अफादियत देता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्त अहबाब इसे पकाकर खाते हैं। कई दोस्त अहबाब इसे पानी के अंदर डालकर नरम करके कच्चा भी खाते हैं। शलगम आमतौर पर दरमियानी साइज़ का और छोटा पसंद किया जाता है और ये खानों में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े साइज़ का शलगम आमतौर पर गायें और भैंसों को डाला जाता है, उनके चारे में डाला जाता है। इससे क्या होता है, गाय और भैंस के दूध के अंदर मिठास पैदा हो जाती है और दोस्त अहबाब शौक से वो दूध पीते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपके जिस्म में खून की कमी है, तो मेरे दोस्तों चंद दिन तक शलगम का इस्तेमाल करने से ये आपके जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा कर देता है। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है या अल्लाह से जो जो मुसलमान घरों में बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।